सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आदिशक्ति माँ भवानी गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई गुरु बहनों, आप लोगों के साथ से, आप लोगों के सपोर्ट से महादेव की कथा और शिव शिष्यों तक पहुंचती। तो आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप लोग कथा को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि महादेव की कथा और शिव शिष्यों तक पहुंच सके। अगर जो आप लोग चैनल पे नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की घंटी को जरूर दबाइए, जरूर प्रेस करिए ताकि जो भी वीडियो पड़े उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जाए। और महादेव का नाम कमेंट में जरूर लिखिए। भगवान का नाम लिखने से, बोलने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, सारी परेशानी दूर हो जाती है। तो भगवान का नाम जरूर लिखिए। गुरु भाई गुरु बहनों, महादेव की महिमा का बखान तो वेद पुराणों में युगों युगों से चला आ रहा है। शिव की आराधना स्वयं भगवान राम भी किए थे। शिव की आराधना ब्रह्मा भी करते हैं, शिव की आराधना विष्णु भी करते हैं। सब देवी देवता भगवान की आराधना करते हैं, शिव की आराधना करते हैं, क्योंकि सब देव तो देव हैं और हमारे देव महादेव हैं। हमारे गुरु महादेव हैं। आपको पता है ना, सब को तो लोग देवता कहता है, हमारे देव को महादेव कहता है सब। और उसे ठेठ भाषा में जाए तो सब तो पिता है, बाकी हमारे देव बाबा हैं। सोचिए, इन लोगों के भी वो पिता हैं, तभी तो उनके नाम के आगे बाबा लग गया है। भगवान भोलेनाथ सबके गुरु हैं, गुरुओं के गुरु हैं। तो इसलिए जो भी गुरु भाई गुरु बहन शिव को गुरु नहीं बनाया, शिव को गुरु बना लीजिए। क्योंकि हमारी नीलम दीदी, हरिंदर भैया इस चीज के बारे में बड़े अच्छे से वर्णन करके बता के हमें गए। एक ऐसी धरोहर हमें दे के गए जिसका हम युगों तक उनके इस किए हुए चीज को भूल नहीं सकते, क्योंकि बड़े बड़े ऋषि मुनि आए और बता नहीं पाए, और हमारे नीलम दीदी और हरिंदर भैया ने इस चीज को बताया, समझाया। और ये चीज हमको बताया, अब हमारे आने वाली पीढ़ी जानेगी, धीरे धीरे वो उससे उसकी पीढ़ी जानेगी, अभी दर पीढ़ी चलता रहेगा। इसी कालखंड में, कलयुग में, एक ऐसे महापुरुष नीलम दीदी और हरिंदर भैया, इन्होंने हमें शिव के तरफ चलने के लिए प्रेरित किया, शिव को गुरु बनाने के लिए प्रेरित किया। कितनी मेहनत की होगी, कितनी जप तप की होगी, तो शिव के बारे में इन्होंने जानकारी हासिल की होगी। तो जो गुरु भाई गुरु बहन शिव को अपना गुरु नहीं बनाया, शिव को गुरु बना ले। और जो मैं आज कथा सुना रही हूँ, भक्त के एक ऐसे विश्वास की कथा सुना रही हूँ, एक ऐसे भक्त वत्सल भक्त की मैं कथा सुना रही हूँ, जिसको सुनने के बाद आपके हृदय में शिव का वास हो जाएगा। और अगर जो सच्ची निष्ठा से इस कथा को आप सुन लेते हैं तो सच मानिए आपके सारी परेशानी भी दूर हो जाएगी। तो कथा को ध्यान से और पूरा सुनिएगा। आधा अधूरा सुनने पे एक तो कोई ज्ञान नहीं प्राप्त होता है और दूसरा महादेव का अपमान होता है। तो कथा को तो हमेशा पूरा ही सुनना चाहिए। देखिए, एक गांव में एक शिवालय था। शिवालय बड़ा ही पुराना था। उस पे एक पुजारी जी रहते थे। पुजारी जी ब्रह्मचारी थे। वो शादी विवाह नहीं किए थे, भगवान की सेवा में अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिए थे। उस मंदिर की देखरेख पुजारी जी करते थे, और जो भी वहां चढ़ावा आता था, भोग प्रसाद आता था, उसी से अपना जीवन यापन करते थे। और कभी कभी तो वहां दर्शन करने के लिए लोग नहीं जाते, तो कभी कुछ मिलता भी नहीं, तो भी साधु जी उस मंदिर को छोड़ के जाते नहीं थे। पुजारी जी उस मंदिर को छोड़ के जाते नहीं थे। स्वयं भगवान को कुछ मिलता था तो उससे भोग लगा देते थे और स्वयं पानी पी के सो जाते थे, पर उस मंदिर को छोड़ के जाते नहीं थे।
सोचते थे कि छोड़ के चला जाऊंगा तो भगवान की सेवा कौन करेगा। भगवान से इतनी निष्ठा थी, इतनी लगन थी। धीरे धीरे समय बीत रहा था। एक दिन पुजारी जी सुबह सुबह भोर का टाइम था, उठे कि चले मंदिर की साफ सफाई करें और भगवान की पूजा आराधना की तैयारी करें। तभी उनको एक रोने की आवाज आती है, बच्चे की रोने की आवाज आती है। अब पुजारी जी इधर उधर देखते हैं, चारों तरफ देखते हैं, कहीं कुछ नहीं दिख रहा। फिर जैसे ही मंदिर की सीढ़ियों की तरफ जाते हैं, देखते हैं कि एक नवजात शिशु, छोटा सा बालक सीढ़ियों पे रो रहा है। दौड़ के उसको गोद में उठाते हैं, इधर उधर देखते हैं, पूछते हैं, कहीं कुछ पता नहीं चलता। धीरे धीरे अब 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे बीतता रहा। अब सुबह जब हो गई तो लोग मंदिर पे आना भी शुरू हुए। सबसे पूछते कि ये किसका बच्चा है, सीढ़ियों पे पड़ा था। बाकी उसकी माँ तो उस सीढ़ियों पर छोड़ के चली ही गई थी। किसी ने नहीं बताया कि ये बच्चा किसका है। पुजारी जी जब सबसे पूछ के थक गए तो कहे कि महादेव, ये आपकी इच्छा है कि मैं इसको अपने पास रखूं, तो आज से ये मेरा बेटा हुआ। आप जानते थे कि हम विवाह नहीं किए हैं, हमारे संतान नहीं है, तो आप हमारी संतान की व्यवस्था किए हैं। आपकी माया तो आप ही जाने, आपकी माया आप ही जाने। पुजारी जी प्रसन्नता से उस बच्चे को अपना लिए और जानते उसका नाम क्या रखे, भोला रखे। अब धीरे धीरे बच्चे को पालने पोसने लगे। भोला कुछ बड़ा जब हुआ तब उसको मंदिर की साफ सफाई सिखाए कि मंदिर को कैसे साफ किया जाता है, भगवान को कैसे नहलाया धुलाया जाता है, भगवान के वस्त्र कैसे चेंज होते हैं, सारी चीजें भगवान के बारे में पुजारी जी भोला को बताए। कुछ और समय बीता तो पुजारी जी भगवान की पूजा करने के लिए सिखाने लगे कि भगवान की पूजा कैसे की जाती है। और ये भी सिखाए कि देखो बेटा, भगवान को कभी बासी किसी भी वस्तु का भोग मत लगाना। कभी भी भोग लगाना रहे तो ताजी रसोई बना के भगवान को भोग लगाना, क्योंकि भगवान हमारे प्रसन्न होते हैं, बासी चीज से नहीं प्रसन्न होते हैं। वो ताजी रसोई बनाओगे, ताजी रसोई का भोग लगाओगे तो भगवान हमारे बहुत प्रसन्न होंगे। अब धीरे धीरे समय बीतने लगा। अब पुजारी जी तो वृद्ध हो चुके थे। एक दिन उनकी तबीयत खराब हुई कुछ ज्यादा ही, और वो इस दुनिया को छोड़ के चले गए। भोला अकेला हो गया। जो वहां के समीप के गांव वाले थे भोला की मदद किए और पुजारी जी का अंतिम संस्कार, दाह संस्कार हुआ, उनके श्राद्ध का कार्यक्रम हुआ। अब जैसा कि पुजारी जी सिखाए थे भोला को कि भगवान को कैसे नहलाना धुलाना है, कैसे मंदिर की साफ सफाई करनी है, कैसे भगवान को भोग लगाना है, भोला को पता ही था। अब रोज भोला सुबह उठता, मंदिर की साफ सफाई करता, भगवान की साफ सफाई करता। इसके बाद जो भी उसके पास चढ़ावे में अनाज पानी आता, उसी से भगवान के लिए ताजी रसोई बनाता और भगवान का भोग लगाता। अब प्रतिदिन का उसका यही काम हो गया। वो भी पुजारी जी की तरह भगवान की सेवा में लग गया और उसके इस सेवा भाव को देख के गांव वाले बड़े प्रसन्न रहते। सारे लोग बहुत प्रसन्न रहते थे कि भोला इतनी कम उम्र में भगवान की इतनी सेवा करना। अब धीरे धीरे समय बीता। एक दिन बारिश शुरू हुई और बारिश बड़ी जोरों की थी और लगातार बरसती रही। 4 दिनों तक खुलने का नाम नहीं ले रही। भोला के पास जो भी अन्न था सब समाप्त हो गया। जो रसोई बनाने का सामान था, सामग्री थी, सब खत्म हो गया। अब भोला बड़ा चिंतित, क्योंकि उस समय कोई भी दर्शन करने के लिए आता नहीं था कि कुछ लाए प्रसाद रूप में। भोला बड़ा परेशान कि हमारा क्या, हम तो पानी पी के सो जाएंगे, पर भगवान को हम पानी तो नहीं पिला सकते हैं, क्या भोग लगाएंगे। बड़ा चिंतित, बड़ा उदास होकर मंदिर के पास खड़ा था। तभी भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत से सारा नजारा देख रहे। झट से तैयार हुए, उठ के, और एक सेठ की नौकर का रूप बनाए और दोनों हाथों में रसोई का सामग्री लेके मंदिर के पास पहुंचे।
भोला को झोला पकड़ा रहे हैं, छाता लिए हुए हैं, एक हाथ में झोला लिए हुए हैं, झोला भोला को पकड़ा रहे हैं। कह रहे हैं कि सेठ जी ने कुछ रसोई का सामान भिजवाया, कुछ खाने पीने का सामान भिजवाया। भोला बड़ा प्रसन्न, झोला लेके गया, उसमें से सब रसोई बनाने का जो भी सामग्री था, आटा, दाल, चावल, नमक, तेल, मसाला, सब कुछ था उसमें, निकाला और बड़े प्रेम से रसोई बनाया, भगवान को भोग लगाया। अब अगले दिन भी वो नौकर फिर उसी तरह आ गया झोला लेके। अब इसी तरह 1 दिन आया, 2 दिन आया, 4 दिन आया, 6 दिन, महीनों तक अब इसी तरह रोज वो सेठ जी का नौकर आता, झोला देके चला जाता। एक दिन भोला को बड़ी तेज गुस्सा आई। भोला कहा कि रोज तुम लेके झोला चले आते हो, कभी सेठ जी के आने की इच्छा नहीं करती है कि भगवान के दर्शन कर लें, भगवान के चरणों में जो प्रसाद भोग लग रहा है वो कम से कम भोग खा लें? सेठ जी का मन नहीं करता? नौकर कहा तुमको सेठ जी से क्या लेना देना है, तुमको जो सामान चाहिए वो मिल जा रहा है, बस उससे मतलब रखो। भोला तेज से गुस्से में डांटा, कहा नहीं, हम किसी का उधार नहीं खाते। अपने सेठ जी से जाके कहो कि अगर जो आते हैं भगवान के दर्शन के लिए, प्रसाद खाने के लिए आते हैं, तब तो हमें राशन लेंगे, नहीं तो कल से राशन लेके मत आना, मैं नहीं लूंगा। अब नौकर मुस्कुराते हुए वहां से चला गया। अगले दिन फिर झोला लेके आया। फिर भोला कहे तुमको कल ही मना किए थे कि हम राशन नहीं लेंगे, क्यों राशन लेके आए? अपने सेठ जी से क्यों नहीं कहे कि प्रसाद खाने अगर जो जब तक आप नहीं जाएंगे तब तक वो राशन नहीं लेगा भोला? तो नौकर मुस्कुराते हुए कह रहा है कि हाँ, हमने सेठ जी से कहा है। अच्छा बताओ कब आए सेठ जी, प्रसाद पाने कब आए सेठ जी? तो भोला कहा कि कल ही आ जाएं। बड़ा खुश हुआ, बड़ा प्रसन्न हुआ कि सेठ जी आएंगे। अब अगले दिन मंदिर की साफ सफाई किया और बड़े उत्साह से रसोई बनाना शुरू किया। पूड़ी, सब्जी, खीर कि सेठ जी हमारे घर आएंगे। और उधर देखिए अपने भक्त से मिलने के लिए, अपने शिष्य से मिलने के लिए भगवान क्या तैयारी कर रहे हैं। भगवान धोती, कुर्ता, सदरी, टोपी, छड़ी, सब कुछ जैसे मानो एक सेठ ही हो, हाथों में अंगूठी, गले में चैन, बिल्कुल तैयार हो गए। मैया पार्वती कह रही हैं कि इतना रूप सजा धजा के कहां जा रहे हैं? भगवान भोलेनाथ कहे कि अपने भक्त के यहाँ भोजन करने जा रहा हूं। मैया पार्वती कह रही हैं ऐसे नहीं जाएंगे, हम भी आपके साथ जाएंगे। सेठ जी कहे कि हमारे साथ जाएंगी, तब तो आपको सेठानी का रूप बनाना पड़ेगा। मैया पार्वती कहीं कि अभी मैं झट से तैयार हो जाती। अब मैया पार्वती गई, खूब बढ़िया बनारसी साड़ी, सोने के गहने, बालों में गजरा, पैरों में महावर, पाँव में चमकती हुई पायल, पाँव में सैंडल पहन के ठुमुक ठुमुक के चलती हुई आ रही। आप लोग भी दर्शन करिए कि महादेव सेठ के रूप में है और महा पार्वती सेठानी के रूप में। आगे आगे भगवान भोलेनाथ और पीछे पीछे मैया पार्वती अपने पाँवों में पायल बजाती हुई छन 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 की आवाज निकालती हुई कैसे दोनों पति पत्नी चल रहे हैं। आप लोग दर्शन करिए इस बात का कि भगवान को माँ पार्वती कितना प्रिय है और माँ पार्वती को भगवान भोलेनाथ कितना प्रिय है। दोनों की जोड़ी अब निकल पड़ी है कहाँ? अपने भक्त के पास, अपने भक्त के हाथों का भोजन करने। अब दोनों सेठ और सेठानी कहाँ पहुंचे? मंदिर। मंदिर पहुंचे तो देख रहे हैं कि भोला हड़बड़ाहट में है, जल्दी जल्दी रसोई बना रहा है कि सेठ जी आएंगे, सेठ जी आएंगे। जैसे सेठ जी को दिखा, रे सेठ जी आ गए, आप आसन ग्रहण करिए, अभी रसोई में थोड़ी सी देर है। भगवान भोलेनाथ को मैया पार्वती को सेठ सेठानी के रूप में थे, उनको आसन पे बैठाए, कहे बैठिए, अभी थोड़ा सा भोजन में विलंब है। अब जल्दी जल्दी झटपट झटपट भोला रसोई बनाया। अब भगवान को भोग लगाने के लिए एक पत्तल में खीर, पूड़ी, सब्जी निकाल ही रहा है कि भगवान भोलेनाथ को अब रह नहीं जा रहा था। भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं कि ऐसा भोला पत्तल मैं पहले से ले लूं क्या? भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं कि क्या मैं पत्तल पहले से ले लूं क्या? भोला कह रहा है इतनी जल्दी नहीं चलेगी,
पहले भगवान को भोग लगा लेने दीजिए, इसके बाद प्रसाद मिलेगी। इतना भूख लगी थी तो पहले बता देना चाहिए। हमारे भगवान की पूजा पाठ में जल्दीबाजी नहीं चलती है और कंजूसी भी नहीं चलती। सेठ जी को जोर से डांटा। अब इस डांट को देख के मैया पार्वती मंद मंद मुस्कुरा रही हैं कि भगवान अपने भक्त से डांट सुन रहे हैं। जो इस दुनिया को बनाने वाला है, जो इस सृष्टि को चलाने वाला है, आज वो अपने भक्त से डांट सुन रहा है। मैया पार्वती इसी बात को देख के मुस्कुरा रही हैं। अब भोला प्रसाद लेके और भगवान भोलेनाथ के मंदिर में चला गया भोग लगाने। अब इधर भगवान भोलेनाथ सेठ के रूप में जो आए थे उनको बैठ के रह नहीं जा रहे, झट से उठे रसोई में पहुंच गए। मैया पार्वती कह रही क्यों इतना उतावले हैं? भगवान भोलेनाथ कह रहे चुप रहो, आप बैठी रहो, हमको चखने तो दो कि हमारा भक्त रसोई कैसा बनाया। अब जैसे ही भगवान भोलेनाथ खीर उठा के चखते हैं तो उसमें नमक ही नमक पड़ी है, सब्जी उठा के चखते हैं तो उसमें मीठा चीनी पड़ा है, और पूड़ी जब तोड़ के एक निवाला मुंह में डालते हैं तो पता चलता है उसमें मिर्च पड़ी है। खांसते हुए बाहर निकलते हैं और आके अपने आसन पे बैठ जाते हैं, मुंह लाल तिलमिला गए तीखा से। मैया पार्वती उनके इस दशा को देख के हंसे जा रही हैं और भगवान भोलेनाथ तीखा खाने से बेचैन है। तभी अब भोग लगा के भोला वापस लौटा रसोई के पास। कहा रुकिए रुकिए, मैं भोग लगाता हूँ, जल्दी ही आपको प्रसाद देता हूँ। अब जो भोग का प्रसाद था उसको ले जाके सारे प्रसाद में मिला दिया। इसके बाद कहा सेठ जी अब भोजन मैं आपको लाता हूँ। सेठ जी की तो पहले से ही हालत खराब, जान रहे थे कि खीर में नमक ही नमक है, सब्जी में चीनी ही चीनी है, पूड़ी में मिर्च ही मिर्च। मैया पार्वती हंस रही हैं। अब कुल्हड़ में खीर और पत्तल में पूड़ी और सब्जी लिया के सेठ जी को परोस दिया। सेठ जी खीर को उठाए, उस नमक भरी खीर को, वो अमृत के समान हो गई थी, उस खीर को उठाए पी गए। जैसे कुल्हड़ खाली हुआ वैसे फिर बोला उसमें खीर भर देता। अब धीरे 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 पूरा भोजन रसोई का समाप्त हो चला। अब जोर से भोला डांटा, सेठ जी आप इतने भूखे रहते हैं, इतना भूख आपको लगी थी, पहले बताना चाहिए था, मैं रसोई ज्यादा बना लेता। मैं तो रसोई कम ही बनाया था, आप तो पूरा खा गए। आपके साथ माँ आई है, माता जी आई हो तो खा ही नहीं पाई, हमको थोड़ा सा प्रसाद छोड़े ही नहीं। आप तो सारा चट कर गए, पहले बताना चाहिए था आपको कि हमको इतनी भूख लगी, हम कुछ ज्यादा बना लेते हैं। अब भगवान भोलेनाथ अपने पेट पे हाथ फेरते हुए डकार मार रहे हैं। मैया पार्वती हंस रही हैं। मैया पार्वती कहीं भोला से कि भोला शांत हो जा, प्रसाद तो प्रसाद होती है, उसी पत्तल पर से बटोर के 2 चावल माँ अन्नपूर्णा जगत जननी माता माँ भवानी गौरा उस चावल को खाई जैसे मानो जन्म जन्म की भूख मिट गई। भोला भी उठा, जो रसोई में बर्तन था उसमें थोड़ा सा जो लगा था उसको बटोर के खा लिया। भगवान भोलेनाथ अब जब जाने की बारी आई तो कहे अच्छा भोले ये बताओ कि तुमको क्या चाहिए। तो भोला कहा कि अब क्या चाहिए, रोज तो राशन भिजवा ही देते हो, और क्या हमको चाहिए, हमको कुछ चाहिए हो ये नहीं। तो सेठ जी कहे कि नहीं कुछ तो मांग लो। भोला कहा कि कुछ तो मांग लो, क्यों मांग लो, हमको किस चीज की कमी है, भगवान की कृपा से सब कुछ अच्छा चल रहा है, हमको कुछ नहीं चाहिए। भगवान भोलेनाथ कहे कि अरे कुछ तो मांगो। तब भोला गुस्से में कहा कि मैं बार बार कह रहा हूं कि हमें कुछ नहीं चाहिए, और आप हैं कि बार बार पूछ रहे हैं कि सवाल, क्यों हमको विचलित कर रहे हैं। तभी भगवान भोलेनाथ और मैया पार्वती अपने रूप में प्रकट होते हैं। भोला चरणों को पकड़ के लिपट जाता है, मासूम सा सरल व्यक्ति था। भगवान हम आपको डांट लगाए प्रभु, हम आपको डांट लगाए, हमें क्षमा कर दो प्रभु, हमें क्षमा कर दो, हम नहीं जान रहे थे कि आप स्वयं हमारे रसोई को खाने आए, हमारे तो जन्मों जन्म के पाप मिट गए प्रभु। कौन सा पाप किए थे कि माँ के कोख से जन्म तो लिए पर माँ के साय में पले बड़े नहीं। पर हम ये नहीं जानते थे कि जगत जननी माता ही
हमारे पास आएंगी, हमारी माँ बनने, हमारे पिता बनने आप आएंगे। हे प्रभु हमें क्षमा कर दीजिए, हे भगवान हमें क्षमा कर दीजिए। भगवान भोलेनाथ कहे कि हम तुमको बहुत पहले ही अपना लिए थे, इसमें क्षमा जैसी कोई बात नहीं, तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए। भोला कहा कि प्रभु हमें कुछ नहीं चाहिए, बस हमें आपकी भक्ति चाहिए और शक्ति चाहिए कि मैं जब तक जीऊं आपकी आराधना करती रहूं, आपका पूजा करती रहूं। भगवान भोलेनाथ तथास्तु कहे और वहां से अंतर्ध्यान हो गए। और देखिए उसके बाद से उस मंदिर पे इतनी भीड़ धीरे धीरे जुटने लगी कि भोला को धनवान बनाती चली गई। और भोला महादेव की सेवा करता रहा, महादेव की आराधना करता रहा। वो मंदिर भव्य हो गया, भोला का नाम प्रसिद्ध हुआ कि भोला भगवान का परम भक्त। तो देखिए उसके अंदर निष्ठा था, भाव था कि भगवान भोलेनाथ को कभी भोग लगाना भूलता नहीं, भगवान के लिए चिंतित रहता था। देखिए हमारे लिए तो भगवान चिंतित रहते हैं कि हमें किस चीज की जरूरत है, पूरी करते रहते हैं समय समय। हम कभी भगवान के लिए चिंतित होते हैं कि हमारे भगवान को ठंड लग रही होगी, हमारे भगवान को गर्मी लग रही है, हमारे भगवान को भूख लगी होगी, हमारे भगवान को प्यास लगी होगी। कभी हम इस बात को चिंता करते हैं? कभी आप लोगों ने किया है चिंता? पूजा तो रोज सब करता है, पर भगवान की चिंता किसी ने की है? चिंतन इस बात का आप लोग किए हैं कि हमारे भगवान भूखे होंगे, समय से भोग लगा दें। हमारे भगवान को प्यास लग गई होगी, भगवान को पानी पिला दें। कहीं हमारे भगवान को कोई कष्ट तो नहीं है? कभी आपने कहा ये? जब आप भगवान के कष्ट जानने की नहीं कोशिश कर रहे हैं, भगवान आपके कष्ट को कैसे तुरंत सुन ले? तो आप लोग श्रद्धा से और विश्वास से जहां भी पूजा स्थल है आपका पूजा करते हैं, एक मन में छवि बना लीजिए कि हमारे प्रभु यही हैं, हमारे प्रभु यही हैं। भगवान को भोग लगाइए, प्रसाद से नहीं। अगर जो आपके पास जल ही है तो जल ही का भोग लगाइए, आपके पास मिश्री है, जो भी है, जो आपके घर में रूखा सूखा बन रहा है, रोटी नमक, उसी का भोग लगाइए। भगवान उसी से प्रसन्न रहेंगे। और जब आप भगवान को अपना लेंगे, अपना गुरु बना लेंगे, तो भगवान भी आपसे दूर नहीं रह सकते। कहता है ना, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, भक्त नहीं तो कुछ भी नहीं है, भक्त नहीं तो कुछ भी नहीं, ये है भक्तों में प्राण, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। देखिए भगवान सदा भक्त के बस में रहते हैं। और भक्त किसके बस में रहता है? वो अपनी दुनिया में खोया रहता है। कभी भगवान की तरफ ध्यान तो करके देखे, अपनी दुनिया से बाहर निकल के तो देखे, इस माया मोह से निकल के तो देखे। जब तक इस माया से आप परे नहीं होंगे, जब तक इस माया से आप नहीं निकलेंगे, तब तक भगवान को नहीं पा सकते। ये पाप है, ये मोह है जो हमें जकड़ रखा है। हमें कोई बीमारी हो जा रही तो बीमार से परेशान है, हमें कोई सुख मिल जा रहा है, सुख में भी परेशान है, हमें दुख मिल जा रहा है, दुख में भी परेशान है। हर समय परेशान है, हम सुखी कब हैं? और हमारी मन की इच्छा कभी पूरी हुई है जो होगी? कभी मन की इच्छा पूरी नहीं हुई है। तो गुरु भाई, गुरु बहनों, आप लोग भगवान को सच्चे हृदय से अपनाइए, सच्चे हृदय से अपना बनाइए। भगवान जरूर आपका साथ देंगे, जरूर आपकी मदद करेंगे। तो आपको कथा कैसी लगी जरूर बताइएगा। मैं भी महादेव से यही प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे श्री गुरु, सभी गुरु भाई, सभी गुरु बहनों पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखें। इसी कामना के साथ हर हर महादेव।